भाई, टोपी उड़ जाएगी भाई, टोपी उड़ जाएगी नीचे नीचे। एक ये दो ना की ओला की तरह भाई, एक डबल। एक इज्जत वाली बात है, इतनी महंगी बाइक लो उसके बाद भी भाई नखरे जो लो, गाड़ी को बदनाम कर रहे हो। बल्कि भाई मैं स्कैम हो जाएगा, आप उसको स्कैम ही बोलोगे फिर। अगर जिसको लगाने नहीं आता वो भाई लगाना ही मत। में नहीं मिलता, सिर्फ एथर के अंदर नहीं मिलता, वो है भाई देखो इस पे देखो जो आपको शौक लगने वाला है। के अंदर भी भाई सब वही आते हैं जो बाइक में आते हैं, स्प्लेंडर में डबल टिकटॉक देखना, दुनिया से बाहर चलेगा फिर भी इसकी आवाज आ रही है। भाई पुलिस वाले काम तो कर रहे हैं लेकिन भाई रिजल्ट दिख नहीं रहा है फिर भी। चलो कोई नहीं, मतलब तो गाड़ी पकड़नी पड़ती है भाई। अब 8 साढ़े 8 घंटे लगते हैं प्रैक्टिकली घर के चार्ज, इतनी आपको भाई सुबह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। भाई ध्यान रखना भाई, रेंज के लिए ना भाई उसको स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब आपके साथ ना ब्लॉग। गाइस स्वागत है आपका फिर एक बार नील के ब्लॉग के अंदर। तो भाई आज की बात करने वाले हम अपनी एथर 450S को लेके, जिसकी भाई साहब रेंज हो चुकी है अभी तक जो जितने किलोमीटर मैंने चला दिया है 1875 किलोमीटर। तो अब जो भी इसका पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ना सब आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो भाई जुड़े रहिए इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं स्कूटी के साथ। अब बात करते हैं भाई इसके फ्रंट लुक से। तो भाई फ्रंट लुक इसका देख लो भाई, एकदम फ्यूचरिस्टिक है। चाबी ऑफ कर रख के, लेकिन फिर भी भाई इसका जो लाइट्स है ना LED और इसके DRLs है भाई ये ऑन रहती है। कुछ हमारे फुल एकदम चमचम आ रही है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। जितना कंपनी से चमक कर आई थी ना उससे ज़्यादा चमक रही है। मतलब समझ सकते हो आप मेरी बात को, यहाँ से फैक्ट्री या मतलब कारखाने से या कहीं से भी आपकी गाड़ी आएगी ना भाई, वो कभी उतनी चमकती हुई नहीं आएगी जितना कि ना आप उसकी केयर करके चमका दोगे उसको। तो वैसी चीज़ यहाँ पे भाई इसकी मैं भाई फुल केयर करता हूँ। जैसी मेरी तीनों बाइक्स है, एक रॉयल एनफील्ड मेटियोर से भाई ज़्यादा चल चुकी है। सरप्राइजिंग वाली बात ये है, मेरे जो क्या कहते हैं मेटियोर है भाई वो चलिए 1500 और ये चल चुकी है 1875 किलोमीटर। मतलब एकदम शॉकिंग वाली बात है। सेकंड तक मतलब मान लो मुझे लगता है 30 सेकंड तक ऑन रहते हैं। बाकी ये देख लो जो मैंने आपको बताया 1875 किलोमीटर यहाँ पे टोटल चल चुकी है ये, और अभी 92% चार्ज है। और मतलब ये है कि इसका रीजनरेशन ना भाई अब ऑन हो चुका है। रीजनरेशन इसका कब तक ऑफ रहता है, अगर आप इसको 100% चार्ज कर देते हो तो उसको कुछ परसेंट लगता है, उससे नीचे आने के बाद ही इसका रीजनरेशन ऑन होता है। उसका सिंपल सा फिगर पता है क्या है भाई, बैटरी फुल चार्ज होती है तो रीजनरेशन इसलिए ऑफ हो जाता है क्योंकि जो रीजन होता है भाई वो ना बैटरी चार्ज करता है, और बैटरी चार्ज करने के लिए उसमें भाई खाली स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। और जब फुल चार्ज होता है तो वो खाली स्पेस आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो मिल नहीं पाता, तो इसलिए भाई इसका रीजन ऑफ हो जाता है। तो भाई ये काफ़ी अच्छी खासी इंजीनियरिंग कर रखी है इसके अंदर। तो बाकी चलते हैं भाई इसको लेके स्टार्ट करते हैं अपने भाई। ये वाली ब्रेक को दबा के और इस वाली ब्रेक को दबाना पड़ेगा, फिर जाके सेल्फ दबाना पड़ेगा ये वाला, फिर जाके होगी भाई ये ऑन। ये काफ़ी सेफ्टी फीचर्स भी है। चलो भाई शुरुआत करते हैं पहले पॉजिटिव के साथ में। स्टार्ट कर लिए। अब देखो सबसे पहले इसका देखना भाई एक्सीलरेशन देखना भाई, ये लगी हुई भी इको मोड पे और 0 है। और अब देखना भाई सब इसका एक्सीलरेशन, जबकि भाई ये इको मोड पे लगी है। और देखना भाई कैसे स्पीड बढ़ी है एकदम भाई, देख रहे हो ये है सबसे खतरनाक चीज़। मेरी टोपी उड़ जाएगी भाई, टोपी उड़ जाएगी भाई, टोपी उड़ जाएगी नीचे नीचे। पहला तो हमने पॉजिटिव देख लिया, वो कितना नेगेटिव था मेरे लिए क्योंकि मेरी टोपी उड़ गई थी। बाकी सेकंड इसका जो पॉजिटिव आता है भाई वो इसकी ब्रेक्स के साथ में। भाई इसकी ब्रेक्स देख लो भाई, पीछे भी डिस्क आती है सिंगल कैलिपर के साथ में, और यहाँ पे आगे भी इसमें भाई डिस्क आती है, शायद डबल है, डबल कैलिपर के साथ में। क्योंकि भाई बंदे ना कम क्या कहते हैं खतरनाक है। और टायर सेक्शन के बताता हूँ भाई, देखो MRF के टायर आते हैं, यहाँ पे चमक रहा होगा, कहीं ना कहीं चमक रहा होगा, देखो भाई चमक रहा है। MRF का आता है, कितने नंबर का साइज है इसका, ये रहा 90 90 12 54। और आगे का भी भाई सेम है भाई, देख लो MRF है यहाँ पे। और देख लो टायर साइज दिखाता हूँ आपको, टायर साइज का बच गया 90 90 12 54 जी। देख लो भाई टायर साइज सेम है। और बंदे कहते हैं आगे का स्लिप होता है पीछे स्लिप होता है। भाई समझने वाली सोचने वाली बात है यार, तुम थोड़ा ब्रेक्स को ढंग से लगाओ भाई, तरीके से लगाओ। डिस्क ब्रेक है वो, कोई ड्रम ब्रेक नहीं है भाई, तो तुम कुछ दबा दोगे गाड़ी रुक जाएगी। चलो भाई चलते अगले पॉइंट पे। भाई इसकी सीट के ऊपर तीसरा पॉइंट अपना भाई, सीट देखो भाई कितनी ज़बरदस्त है इसकी यार। सीट का भाई सब कोई भी मतलब ऐसा नेगेटिव वाला सीन नहीं है कि भाई चुभती हो छोटी हो। काफ़ी भाई देखो कुशिंग अच्छी है इसके अंदर, काफ़ी कंफर्टेबल है, तो उसकी भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी सही है, काफ़ी सही बनाई है भाई। देखो रात में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है जो मैं चौथा नंबर गिनवा रहा हूँ, वो है भाई इसकी लाइट। भाई लाइट देख लो भाई, DRL जो दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी भाई ये देख लो उसका लो भाई साहब है ना काफ़ी इफेक्टिव। अब इसको भाई साहब हाई बीम पे डालते हैं हम, और हाई बीम इसका ऐसा नहीं है भाई जैसा अपनी बाइक में कार में होता है ना भाई कि मतलब नेक्स्ट लेवल चली जाती है। इसके अंदर भाई पता है क्या है, इसके अंदर ना बस थोड़ी लाइट ना थोड़ी ग्रो हो जाती है, मतलब उसी लेवल पे सेट कर रखा है, लाइट थोड़ी ग्रो हो जाती है, जिससे जैसे मतलब महिंद्रा XUV के अंदर है सेम वही चीज़ देखने को मिलेगी, और कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर भाई। तो वो चीज़ है वो काफ़ी परफेक्टली तरीके से भाई वर्क करता है। तो मुझे भाई ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी, इसका लाइट कोई भाई फुल टू फुल मार्क्स है।
पांचों पॉइंट है भाई, वो बाइक वाले बंदे जो भाई बाइक ओनर्स है, जिनके पास में स्कूटी ऑप्शन नहीं है ना भाई, वो बंदे समझ सकते हैं। जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है इसका बूट स्पेस। भाई देखो बूट स्पेस के लिए मैंने डिग्गी खोल दी है। ये देखो भाई, ये है इसका डिग्गी। डिग्गी का तो मुझे एग्जैक्ट फिगर भाई मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये है भाई। तो भाई सबसे अच्छी बात है उसमें हमारा हेलमेट आ जाता है, हाफ फेयरिंग का। फुल फेयरिंग का हेलमेट इसमें आता नहीं है। बाकी ग्लव्स हो गए, पानी की बोतल होगी जो गर्मी में सबसे ज़्यादा काम आती है। बाकी छोटे मोटे अपने मतलब भाई टूल्स वूल्स, बाइक की जो मतलब मेडिसिन है, इस सब जो अपने यूज़ में आने वाली सब चीज़ें वो सब इसमें आ जाती है, जो कि भाई बाइक में नहीं आती। तो पॉइंट है भाई जो आज तक ना किसी भी स्कूटी में नहीं मिलता, सिर्फ एथर के अंदर नहीं मिलता, वो है भाई देखो इसके देखो शॉक ऑब्जॉर्वर। भाई सब बहुत ही खतरनाक है। इस पे बैठ जाओ ना एक बारी तो भाई गड्ढों का पता ही नहीं चलता कि भाई गड्ढे कब निकल जाते हैं। बस गाड़ी लास्ट में उछल के हल्का सा बम्प लेती है, जो भाई काफी पॉजिटिव साइन है इसका, जो कि भाई ओला में भी नहीं आती। जो भाई इसकी कॉम्पिटिटर है कहते हैं फर्स्ट नंबर पे, लेकिन भाई साहब मेरे तो फर्स्ट नंबर पे यही है। ऐसा है ना, एक और ये दो, ना कि ओला की तरह भाई एक डबल। डिजाइन देख लो भाई, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन नहीं लगता इसका आगे से भाई साहब। देखो डायनेमिक्स देखो सो कितने इसके यार। ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई, यहाँ से लुक देख के बंदा कोई कह नहीं सकता कि भाई कोई मतलब हाँ यार कि कोई मतलब बेमतलब में पैसे दे। 1.5 लाख रुपए देने का मतलब ये नहीं कि भाई किसी में भी पैसे दे दिए। ऐसा सस्पेंशन करने मिलेगा और ऐसे लुक्स कहीं नहीं मिलेंगे भाई साहब। ये देख लो एरोडायनेमिक्स, यहाँ से भाई हवा निकलती है और वो पास भी होती है निकल के पूरे काफी। तो चलो भाई अब करते हैं नेगेटिव की शुरुआत। नेगेटिव के सबसे पहले तो चलो भाई पहला नेगेटिव है इसका। भाई क्या यार, वो बंदा देखना दुनिया से बाहर चले गया फिर भी इसकी आवाज़ आ रही है। क्या है यार, प्लीज सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी बंदे रुक नहीं रहे। और ये देखो वो देखो अभी पीछे दिख रहा है भाई। लेकिन उसके बाद उतर गया बाइक से, देखना भाई पुलिस वाले काम तो कर रहे हैं लेकिन भाई रिजल्ट दिख नहीं रहा है फिर भी। चलो कोई नहीं। सबसे जो मुझे लगता था भाई पीसफुल, जो मतलब जैसे बाइक्स के अंदर होता है ना, गियर ला के छोड़ देते हैं मतलब फ्लाई ओवर पे कहीं भी, जहाँ से बाइक नीचे ऊपर ना जाए, जहाँ पे हम वहीं पे रहे। इसमें भाई ऑटो होल्ड आता है, लेकिन वो ऑटो होल्ड भाई साहब वैसे काम ही नहीं करता जैसे वो करना चाहिए। जैसे नॉर्मल स्लोप पे खड़ा हो, जैसे कोई ये है फ्लाई ओवर है, इस पे भाई वो ऑटो होल्ड ना काम ही नहीं करता भाई। आपको ब्रेक आगे के पीछे की दबा के पकड़ के रखनी पड़ती है, मतलब आपको गाड़ी पकड़नी पड़ती है भाई। आप वहाँ पर रिलैक्स रह ही नहीं सकते अगर आपको आगे का ट्रैफिक रेंज नहीं मिलता है, क्योंकि इसका ऑटो होल्ड में परफेक्टली काम नहीं करता भाई। ये है इसका पहला नेगेटिव। चलते दूसरे नेगेटिव पे। दूसरा नेगेटिव भाई आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये भाई देखो मैंने चाबी ऑन कर रखी है यहाँ पे। अब मैं देखो इसको सेटिंग को नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे सेटिंग पे। अब देखना भाई, ये आपको दिखेगा शायद, दिख जाए पता ना। ये देखो ऑटो, ये शट डाउन, चलो अब तो दिख गया है। अब भाई जब मैं इसको शट ऑफ कर देता हूँ ना भाई, तो इसकी लाइट ना भाई बंद हो जाती है। और इतना बड़ा ग्लिच है ना भाई, कभी कभी तो बंद ही नहीं होती है, और कभी कभी जिसको जब मैं ऑन करता हूँ ना भाई तब वो ऑफ रहती है, मतलब उल्टा हो जाता है भाई। ये सबसे बड़ा ग्लिच है भाई इसके अंदर। घर वाले भी कहते हैं भाई लाइट काम नहीं कर रही, फिर मैं देखता हूँ आके तो पता लगता है कि भाई मैंने स्विच ऑफ कर रखी है। फिर मैं उसको जब ऑन करता हूँ तो भाई कभी जलती नहीं है, कभी जल जाती है। तो भाई ग्लिच ही है ना यार। ये है दूसरा पॉइंट इसका। अब चलते तीसरे नेगेटिव। सबसे बड़ा और तीसरा नेगेटिव पॉइंट भाई पता क्या है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था कि भाई इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है शट डाउन। अब देखो यहाँ पे ये वर्जन बंदा कोई होता ना भाई, शट डाउन करना पता क्यों जरूरी है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब इस पे लाके भाई हम ना इसको देखो ऐसे कर देते हैं ना, दब प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, तो देखो ये आ गया। यहाँ पे हमें चाबी ऑफ करनी पड़ती है, तो अपनी भाई पूरी गाड़ी ना परफेक्टली ऑफ हो जाती है। मतलब कोई भी इसके अंदर सेंसर या फिर कोई मैकेनिकल चीज़ भाई बिल्कुल बंद हो जाती है, कोई वर्किंग नहीं होती है। जिससे अपनी बैटरी भाई साहब एकदम सेफ रहती है। जितना हम रेंज छोड़ते हैं ना, उतना रेंज हमें नेक्स्ट डे मिलती है। इसलिए भाई सबसे बड़ा नेगेटिव हो गया, सारे सबसे बड़ी है भाई, इसलिए मैं सबसे बड़ा बोल रहा हूँ। चार्जिंग टाइम वो मस्ट है भाई, सबसे बड़ा है भाई, सबसे बड़ा है उसमें भाई। चार्जिंग के अंदर 0 to उसको 100 करनी ना भाई, तो कम से कम भाई 8-8.5 घंटे लगते हैं प्रैक्टिकली घर के चार्ज से। तो इतना लंबा टाइम पीरियड आपको उसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो ही नहीं पाएगी। ये कंपनी को भाई 1.5 लाख रुपए देने के बाद में भी ना इतने घंटे चार्ज पे लगाना, मतलब ना सोचने वाली बात है कि भाई बंदे मुझे कहते हैं कि कोई सस्ती गाड़ी ले लेते हैं भाई, जो कम टाइम के अंदर भाई ज़्यादा रेंज दे देते हैं। तो भाई ये तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। रेंज की दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्जिंग का भाई जो टाइम पीरियड है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा, तो उसको थोड़ा कम करना चाहिए भाई। अब चलते हैं अपने 5वें नेगेटिव पॉइंट पे। फुल चार्ज भी कर लेते हो ना भाई, इसको फुल चार्ज कर लेते हो और उसको भाई स्विच ऑफ नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है अपना, और यहाँ पे हम पीछे चलते हैं तरफ से उठा के, देखो ऑटो होल्ड आ गया अपना, ये कस्टिंग रीजनरेशन आ गया, और अपना फेलोप्स आ गया, और अपना स्मार्ट इको आ गया, और ऑटो इंडिकेटर आ गया, और अपना गाइड मी होम आ गया, इनकॉग्निटो आ गया, वर्जन आ गया। उसके बाद में आप इसको यहाँ पे अगर टर्न ऑफ की पे मतलब स्विच ऑफ नहीं करते ना भाई, तो सबसे बड़ा भाई साहब जो आपको शौक लगने वाला है, आपको भाई रेंज ना जितनी आपने चार्ज के बाद छोड़ी है ना, उतनी आपको भाई सुबह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। भाई ध्यान रखना भाई, रेंज के लिए ना भाई कुछ स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब आपके साथ ना स्कैम हो जाएगा। आप इसको स्कैम ही बोलोगे फिर,
ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा आपके साथ। तो भाई अगले नेगेटिव की बात है, तो भाई अगले नेगेटिव के अंदर सबसे पहले मैं गिराना चाहता हूँ, जैसे कि इसका हम रिवर्स मोड लगाते हैं। रिवर्स मोड लगाने में भाई क्या होता है ना भाई, इसकी ना स्पीड थोड़ी मतलब इतनी बढ़ जाती है कि आपके पैरों से ज़्यादा आ जाती है, आप ना अच्छे अच्छे पीछे पड़े हुए पत्थरों को टापा सकते हो। और उसके बाद में इसके चार इंडिकेटर्स भाई ब्लिंक करने लग जाते हैं, जो भाई एक सेफ्टी फीचर्स भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई वो आप जैसे इसका रिवर्स मोड उठा रहे हो ना, यहाँ से भाई दबा रहे हो तो भाई अपना फ्रंट पे आ जाती है, मतलब फॉरवर्ड में आ जाती है। लेकिन भाई ये ना फॉरवर्ड के बाद में भी भाई पीछे चलती है, सॉरी आगे चलती है और कम स्पीड में चलती है। और आपने अगर अपना भाई ये मिस्टेक पे अपना ध्यान नहीं दिया ना भाई, कम पे चलते रहे, तो भाई ये दिक्कत हो सकती है सेंसर्स के साथ में, अपनी गाड़ी के साथ में। गाड़ी इतनी महंगी है, सेंसर्स पता नहीं भाई फिर कंपनी में जाएगी तो वैसा परफॉर्म कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बाद में उनके छेड़ने छाड़ने के बाद में। तो भाई ध्यान रखो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो भाई ये है इसका नेगेटिव पॉइंट। और चलती एक ऐसी चीज़ है इसकी जो मुझे खुद को समझ नहीं आती कि पॉजिटिव में लूँ या नेगेटिव में लूँ, तो भाई वो है भाई इसकी रीजनरेशन। अब जैसे फुल चार्ज रहती है ना भाई, फुल चार्ज होने के बाद में ना भाई इसका रीजन ऑफ हो जाता है, वो दिक्कत करता है कि भाई रीजनरेशन नहीं हो रहा। तो लेकिन इसका एक फायदा है भाई, जैसे ही आप रीजनरेशन में मतलब आप जैसे आप एक्सीलेटर छोड़ते हो ना भाई, तो वो रुकने लग जाती है। और जैसे रीजनरेशन में उसका फुल चार्ज होता है वो काम नहीं करता है। तो काम ना करने से ना आपको भाई एक चीज़ तो भाई ऐसी लगती है कि गाड़ी ना भाई चली जा रही। बाइक्स के अंदर क्या होता है ना भाई, बाइक के अंदर उनकी चैन होती है तो उनका भाई थोड़ा कनेक्शन होता है उसके साथ में, तो भाई थोड़ा सी हल्की हल्की ब्रेक लेती है। लेकिन इसमें भाई रीजनरेशन के अंदर कुछ ज़्यादा ही ब्रेक लेती है, जिससे भाई चार्ज होती है। और चार्जिंग करनी है तो भाई कुछ ज़्यादा ही ब्रेक्स लेनी पड़ेगी, और उससे हमारे ना भाई जो डिस्क पैड है ना भाई, वो भी कम घिसेंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो समझ नहीं आ रहा भाई फ़ायदे में क्यों या फिर नुकसान में क्यों, लेकिन जो भी है भाई बहुत अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव है, वो भी आप मुझे कमेंट में बताना भाई साहब। जब इसमें ना कभी कभी ना भाई ये क्या कहते हैं, इको मोड पे 40 से ऊपर नहीं जाती इसकी लास्ट मैक्सिमम स्पीड। और कभी कभी जब मैं इसको रिसेट करता हूँ ना भाई, तो ये पता कितनी चली जाती है, 60 प्लस चली जाती है। और 60 प्लस जाने का सबसे बड़ा फायदा पता क्या भाई, इसकी रेंज है ना भाई, जो 91 दिखा रहा है ना भाई यही शो होगी। और राइड मोड पे ना भाई ये देखना कितनी कम दिखा देगा आपको, ये इधर करना पड़ेगा, ये 70 की दिखाएगा। अब ये भाई ग्लिच है उतना खतरनाक, मैं चाहता नहीं हूँ भाई ये, वैसे मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव है यार, क्योंकि यार इको मोड पे आपको भाई 91 की रेंज मिल रही है, जबकि आप राइड मोड पे 70, तो भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते थे। वैसे तो 1 किलोमीटर बहुत होता है भाई, अगर घर ना पहुँच पाओ तो। ये पता नहीं भाई, आप कमेंट में बताना ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। बाकी चलते हैं, आपको एस इको की दिखा दी। अब हमने इको पे चेक कर लिया है, अब चलते हैं इसको राइड मोड पे। 3 मोड आते हैं भाई इसके अंदर, इको और अपना देखो इससे चेंज होते हैं। कैप टाइट कर लिया पूरी तरीके से और राइड मोड पे लगा दिया, 70 की रेंज दिखा रहा है। अब इसके अंदर सिर्फ एक फ़ायदा है जो मुझे लगता है कि भाई जो मेरी स्कूटी में कंप्लीटली मतलब हो नहीं पा रहा है, कि भाई इसकी ना रेंज ना भाई जो देता है ना 70 की, सॉरी 60 की, वो राइड मोड पे देता है और इको पे 40 की देता है। और किसी के पास में एथर 450 होगी ना भाई, तो उसको इको पे 40 दे रहा होगा, लेकिन मुझे भाई 60 दे रहा है, क्योंकि भाई मेरी शुरू से पहले 60 दे रही थी, लेकिन वो बाद में कभी कभी पता नहीं क्या होता है कि 40 देता है। लेकिन मुझे पता है रिसेट कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया पिछली वीडियोज़ के अंदर, तो मेरी वीडियो जाके देख लेना, पता लग जाएगा आपको। बाकी चलते हैं भाई राइड के ऊपर। बाकी मुझे कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होता है इको राइड के अंदर, जिसको फील होता होगा भाई वो बताना। बाकी ये देखो, स्टार्ट करने के लिए फिर से मुझे दबाना पड़ेगा अपना ब्रेक, ये ब्रेक दबानी पड़ेगी और ये ब्रेक दबानी पड़ेगी और होगी स्टार्ट। चलो भाई चलते हैं इसको राइड मोड पे भगा के। अब देखना भाई फुल एक्सीलेटर दे दिया, ओए होए होए पंच तो मिलता है भाई, पंच मिलता है। आगे भाई कार आ गई, ओए होए होए, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, ये कट आ गया इसलिए थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, बाकी भगानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि भाई एक बार ना फिर से रोकनी पड़ेगी। ओहो भाई फील नहीं हो रहा इसके अंदर, मेरी क्या पड़ेगी। ओ भाई स्लो करनी पड़ गई, क्या बुढ़ी जाती है अभी। अब बाकी इसको लगाते हैं अब स्पोर्ट्स मोड पे, पर ऐसा नहीं है भाई, चलते चलते भी ना राइड स्पोर्ट्स और अपने इको मोड पे लग जाती है। बस आपको यहाँ से देखो ये लग गई ना। इसका स्पोर्ट्स मोड दिखाता हूँ भाई, वो बहुत ज्यादा क्योंकि 90 जाती है उस पर। मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा इसलिए, वैसे अपने घर के पास का रोड है भाई, ये नॉर्मल रोड है, उसमें गाड़ी इतनी जाती नहीं है। बाकी अब देखो स्पोर्ट्स मोड पे देखना भाई साहब, कुछ मिलता मुझे देखना एक बारी भाई, उड़ जाती है भाई, उड़ जाती है भाई, सब उछल जाती है, देखो भाई भाई टोपी फिर उड़ गई भाई। ठंडा मौसम हो रहा है तो मजा आ रहा है। बाकी देख लेना आपने भाई, ऐसा कुछ इसका एक्सेलरेशन है। बाकी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना भाई वीडियो को, क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए। और वो एक बार जो हाइप का बटन आता है ना भाई, उसको जरूर यार क्लिक कर देना एक बार, अपनी भी थोड़ी हाइप बढ़ा दो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए तो कर रहे हैं भाई। चलो भाई चलते हैं, इसको उठा देते हैं स्पोर्ट्स मोड से। मुझे तो भाई इको मोड इसका ना भाई सफिशिएंट लगता है भाई, कोई ज़्यादा भसड़ वाली, मैं कोई ज़्यादा भसड़ पालता नहीं हूँ। आगे चलते हैं आगे से।